साथियों नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि हम आज आपको क्या बताने वाले हैं, और हमारे चैनल का नाम भी आप जानते हैं, ऑल इन वन सपोर्ट। तो हम हर तरह की आपको सपोर्ट करते रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो कक्षा 9 का संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर हल है वो हम आपको पूरी तरह से आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे दिख रहे हैं सब्सक्राइब बटन को टच करिए और साथ में आए बेल आइकन को भी टच करिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई इस तरह का वीडियो आप अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा, और तब मिलेगा जब आप बेल आइकन को ऑन किए रहेंगे, ऑल पे सेलेक्ट करके। तो बिना देरी किए चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। तो आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो पेपर नंबर 936 कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2024-25 का 512 कोड नंबर है, संस्कृत विषय। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहता है, ये तो आप जानते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हों या टीचर। तो सबसे पहला प्रश्न जो है उचित विकल्प चुनना रहता है। तो उचित विकल्पम चित्वा लिखत। और पहला जो है बालका इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, मतलब बालक जो है कौन सी विभक्ति का है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 ऑप्शन में जो सही है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें पहले का जो है आ नंबर प्रथमा, आ नंबर जो प्रथमा है ये आपका सही है। और प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है लताए तस्मिन, दूसरे लताए तस्मिन पदे विभक्ति अस्ति। लताए जो है लता शब्द से, लता शब्द का जो है ये रूप है, और ये कौन से विभक्ति का है ये, इस पे भी जो है आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो है इसका भी जो है आ नंबर सही होगा, चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा नंबर राजन शब्दस्य प्रथम विभक्तौ एक वचने रूपम भवति। राजन शब्द जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप जो है किसका है। तो इसका आंसर जो है द नंबर होगा, राजा। अगला है चौथा नंबर अस्मत् शब्दस्य, अस्मत् शब्द अस्ति। ये इसका जो सही आंसर रहेगा इसका ब नंबर रहेगा। ब नंबर मतलब अहम, ये अहम शब्द से बना है अस्मत्। उसके बाद 5वां नंबर है अधोलिखितेषु अव्ययपदम अस्ति। तो अव्यय पद जो है इसमें कौन सा है ये बताना है। तो इसमें जो है अव्यय राम फल पठती ये सब अव्यय नहीं है। इसमें जो है द नंबर आपका जो है अव्यय शब्द है। प्रश्न नंबर 1 का 6वां जो है ध्रुव फलम एव खादति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। तो इसका जो है अव्ययपद जो होता है, हमने आपको बताया था क्लास में, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो, कि अव्ययपद जो है कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो है सही उत्तर होगा सा नंबर, मतलब एव।
अब प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकात् प्रदत्तं विकल्पं चित्वा स्थानानि पूरयत। तो इसका पहला है भवति इत्यत्र, जो मतलब भवति जो है कौन से धातु से बना है, तो भवति जो है बहु धातु से बना है। तो इस पे आप देख सकते हैं, इसका 2 ऑप्शन है, लेकिन इसमें बहु वाला सही होगा। और दूसरा जो है गच्छति इत्यत्र धातु अस्ति। गच्छति का जो मूल धातु है ये गम धातु से बना है, इसका गम हो जाएगा। और तीसरा है अपठति तत्र लकारा अस्ति। अपठर जो है भूतकाल है, तो भूतकाल को संस्कृत में बोलते हैं लंग लकार, तो इसमें लंग हो जाएगा। उसके बाद चौथा है प्रारंभ इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। प्रारंभ में जो है प्राधन आरंभ होता है, तो प्रा इसका जो है उपसर्ग हो जाएगा। और पांचवा है उपकृष्णम इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। इसमें जो है उपसर्ग हो जाएगा। छठवा है शक्नुमा इत्यत्र वचनम अस्ति। तो शक्नुमा जो है ये बहुवचन है, बहुवचन में टिक करना है आपको। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना, इसे हमें लिखना है। तो विद्यालय इत्यत्र दीर्घ संधि अस्ति। विद्यालय जो है दीर्घ संधि है, ये आपका जो है आम होगा, मतलब सही है ये। हाँ, आम मतलब हाँ होता है। दूसरा है सुरेशा इत्यत्र गुण संधि नास्ति। तो सुरेश जो है गुण संधि है, लेकिन इस पे यहाँ पे नास्ति जो लिखा है मतलब नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, मतलब ना। तीसरा जो है पहला आम लिखना है, दूसरा ना लिखना है। और तीसरा जो है इत्यादि इत्यत्र एण संधि अस्ति। इत्यादि जो है एण संधि है, ये सही है, मतलब आम। चौथा है चौरभयम इत्यत्र तत्पुरुषा समासा नास्ति। तो चौथा जो है, अगर यहाँ पे नास्तिक जमा अस्ति होता तो ये सही होता, इसलिए यहाँ पे जो है ना लिखना है। अब पांचवा है दशानन इत्यत्र बहुब्रीहि समासा। दशानन जो है बहुब्रीहि समास है, ये सही है, अस्ति है। अगर यहाँ पे नास्ति होता तो ना हो जाता, अस्ति है तो आम। पंचगंगम, पंचगंगम इत्यत्र अव्ययभाव समास अस्ति। पंचगंगम जो है अव्ययभाव समास नहीं है, तो यहाँ पे ये ना हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है आपको सही गलत की निशान से आपको आम ना लिख लेना है। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4, योग्म मेलनम कुरुत। सही जोड़ी बनाना है हमें, जो इसका सही होगा। तो गत्वा में जो है कत्वा प्रत्यय है, इसलिए गत्वा का जो है कत्वा हो जाएगा। कथितुम में जो है तुमुन प्रत्यय है, इसलिए ये तुमुन हो जाएगा। आदाय जो है लेप है। दुहिता जो है विनम्रता हो जाएगा। वाणिम जो है विराम हो जाएगा। और तंद्रालु का बाला हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, एक पदेन उत्तरम लिखा, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो निर्धना वृद्ध्या इत्यत्र विशेष पदम किम अस्ति। निर्धना वृद्ध्या में जो है विशेष पद कौन सा है, तो निर्धना वृद्ध्या में विशेष पद जो है वृद्धा है।
यहाँ पे आपको वृद्ध्या एक शब्द में उत्तर देना है। अस्वाद तोया नद्य इत्यत्र विशेषण पदम किम अस्ति। इसमें जो है विशेषण पद जो है अस्वाद तोया है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अस्वाद तोया। जलम इति शब्दस पर्यायवाची शब्द कः भवति। तो जलम का जो है पर्यायवाची शब्द होता है सलिलम। पवना इति शब्दस पर्यायवाची शब्द कः भवति। तो पवन का पर्यायवाची शब्द होता है वायु। सूर्यास्त इति शब्दस विलोम शब्द कः भवति। सूर्यास्त का विलोम शब्द मतलब उल्टा, सूर्यास्त मतलब उदय हो रहा है, तो सूर्यास्त मतलब अस्त होना, डूबना, और सूर्य इसका विलोम शब्द हो जाएगा सूर्योदय, सूर्योदया। अब छठवां है दुर्बुद्धि इति शब्दस विलोम शब्द कः भवति। तो दुर्बुद्धि का हो जाएगा, आप सद्बुद्धि कर देंगे, ये सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पे जो है प्रश्न नंबर 6 पे आपको प्रश्न उत्तर याद करना था। प्रश्न उत्तर अगर आप याद किए होंगे तो आपको ज़रूर कॉपी पे लिख के आए होंगे। अब इसमें प्रश्न का उत्तर लिखना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं टाइप कर रहे हैं। और अगर आपको इन सब का प्रश्न का उत्तर भी चाहिए तो हम इन सब का उत्तर अगले वीडियो पे डाल देंगे, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स पर आप डिमांड करेंगे तब। प्रश्न नंबर 6 से जो है 10 तक आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 ही करना रहेगा। हर प्रश्न नंबर पे 2 प्रश्न आपको मिलते हैं, जिसमें जो आपको आता हो वही आपको टाइप करना है। और फिर भी अगर आपको इसका प्रश्नों का उत्तर चाहिए इन सभी का, तो हम अगले वीडियो पे दे देंगे। कमेंट बॉक्स कर ज़रूर बताएं उत्तर पाने के लिए। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। इस पे जो है प्रश्न नंबर 11 में जो है 3 हैं, इसमें 2 ही करना है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मतलब आता हो वही प्रश्न करना है। तो हमने आपको प्रश्न निर्माण करना सिखाया था, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, मतलब ग्राम में एक निर्धन स्त्री जो है रहती थी गांव में। तो यहाँ पे प्रश्न वाक्य बनाना है। तो ग्रामे का स्त्री अवसत, निर्धना स्त्री की जगह में का हो जाएगा। निर्धना स्त्री के जगह पे जो है का हो जाएगा। और दूसरा है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। यहाँ पे मोदकानि के जगह में जो है हमने आपको बताया था कि ये ज़रूर आएगा क्वेश्चन, तो इसका जो है यहाँ पे मोदकानि की जगह में कानी हो जाएगा। अब अगला है तीसरा नंबर। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, क्योंकि 2 ही करना है। वृक्षा फलम न खादन्ति, तो वृक्षा के जगह में यहाँ पे के हो जाएगा, के न फलम खादन्ति। प्रश्न नंबर 12 पे जो है इस पे आपको बताना है कि कौन किसके प्रति वाक्य मतलब बोल रहा है। तो सबसे पहला सूर्तपे टांडुलान खगेभ्यो रक्षा। ये जो है वृद्धा बोलती है बालिकाओं को, तो यहाँ पे आपको कर देना है कुछ नहीं, वृद्धा बालिकाओं। दूसरा है पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि। तो ये जो है देवेश बोलता है मल्लिका। तीसरा है सिक्ता जल प्रवाहे। अब इस पे भी 2 करना है, चाहे आप इसे छोड़ सकते हैं। 2 आपको हमने इसका बता दिया, हो सकता है तीनों में से
कोई एक न बनता हो या फिर बनता है तीनों, तो फिर भी 2 ही करना है आपको। सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, ये जो है तपोदत्त जो है पुरुषम, इसका हो जाएगा तपोदत्त पुरुषम। अब प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। इस पे भी 3 प्रश्न हैं और इसमें वाच्य जो है परिवर्तन करना है। कर्मवाच्य तो कर्तवाच्य, और कर्तवाच्य कर्मवाच्य, और भाववाच्य तो जो आपको इसमें बनाना हो ये करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पहला मिलता है रामा गृहम गच्छति, इसे हमें कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो हमने आपको बताया था कि रामा है तो रामेण कर देना, छात्रा है तो छात्रेण, बालक है तो बालकेन, मतलब इस तरह से आपको एक एक उदाहरण देकर समझाया गया था। तो यहाँ पे रामा है तो रामेण गृहम, गच्छति का जो है गम्मते हो जाता है, तो रामेण गृहम गम्मते, रामेण गृहम गम्मते। इसी तरह दूसरा छात्रेण, अभी रामा है तो रामेण, तो छात्रेण का हो छात्रा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। पुस्तकम पठते है तो पठती हो जाएगा। इस पे भी 2 ही करना था, तीसरा आप छोड़ भी सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। इस पे आपको एक श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र पर जो है ना हो, वही श्लोक आपको लिखना था। अब प्रश्न नंबर 15 पे जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्य को जो है शुद्ध करना है। तो सबसे पहला आपको बताया गया था श्री गणेशम नमः हो, चाहे श्री गुरुम नमः हो, चाहे मतलब नमः शब्द जहाँ भी आए तो वहाँ पे कुछ नहीं करना रहता है, आए शब्द जोड़ देना रहता है। अगर गुरु है तो गुरुवे कर देना रहता है, या फिर इसको विभक्ति में बताएं, वचन में बताएं, हर ट्रिक से आपको बता दिया गया था। तो यहाँ पे श्री गणेशम नमः आया है तो श्री गणेशम नमः को श्री गणेशाय नमः कर देना। दूसरा है बालका मोदकम रोचते, तो यहाँ पे बालका है तो बालकाय मोदकम रोचते हो जाएगा। तीसरा अहम विद्यालय गच्छति है तो अहम के साथ हमेशा आमी का प्रयोग होता है, तो अहम विद्यालय गच्छामि हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम जो है सभी पे नंबर डाल दिए हैं, तो कौन सा जो है कौन से नंबर पे फिट बैठेगा, तो ये आप यहाँ से देखकर जो है सभी भर सकते हैं। अब आगे जो है घटनाक्रम में लिखना है। इसे भी बताए थे हम आपको कि ये ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, और ये वास्तव में भी आ गया है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो है चौथा नंबर को लिखना था, और उसके बाद पहले नंबर का, उसके बाद तीसरे नंबर का, उसके बाद फिर दूसरे नंबर का। ये क्रम से आप लिख देते तो ये सही हो जाता। आशा करते हैं आप ऐसे ही लिख के आए होंगे परीक्षा पे। उसके बाद जो है गद्यांश और आगे पद्यांश है, इसे आप यहीं पे देखकर जो है प्रश्न देखकर और उसी पे उत्तर ढूंढ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है और अगर आपको इसका भी उत्तर चाहिए तो अगले वीडियो पे हम बना के अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में आए बेल आइकन को भी ज़रूर टच कर लीजिए, ताकि हम जब भी इसका आंसर जो है डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमने आपको बोला भी था कि निबंध में जो है 2 याद कर लें,
तो दो में से एक जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही आ गया है, संस्कृत भाषा का महत्व और कवि कालिदास। और जो प्रश्न नंबर 22 पे है प्रार्थना पत्र, ये दोनों भी हम आपको बताए थे कि ये दोनों याद कर लीजिए, तो ये ज़रूर आएगा और ये आया भी है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको आपके हिसाब से जो है प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और विषय का आपको प्रश्न हल चाहिए, पेपर का प्रश्न हल चाहिए, तो हम आपको अपलोड इसी चैनल पे कर देंगे, आप वहीं से जाके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अभी बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।